झारखंड जीके में झारखंड विविध का टॉपिक खत्म करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कला और संस्कृति का एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार मार्क वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपके इस JSSC CGL एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह टॉपिक आपके JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए और JPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर का जो किला है वो है आपका पलामू किला, और पलामू किला की अवस्थिति जो है वो आपका लातेहार में है। नाम से लगता है कि ये पलामू में है। इसके पीछे देखिए क्या है कि लातेहार ज़िला जो है वो आपका 4 अप्रैल 2001 में बना था। इसके पहले पलामू ज़िला और लातेहार ज़िला एक ही ज़िला हुआ करता था और उसका नाम पलामू हुआ करता था। और उस समय इस किले की अवस्थिति पलामू ज़िले में थी और पलामू ज़िला में होने के कारण इसका नाम पलामू किला था। लेकिन 2001 में जिस भाग में ये किला था वह भाग अलग होकर के लातेहार ज़िले के नाम से जाना जाता है। तो पलामू किला देख करके आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, पलामू किला जो है आपका लातेहार ज़िला के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पलामू ज़िला और लातेहार ज़िला का बॉर्डर जो है वो शेयर होता है, और लातेहार ज़िला का निर्माण जो है वो पलामू को ही काट करके 4 अप्रैल 2001 को बनाया गया था लातेहार ज़िला। तो इन्हीं जगहों में आपका जो पलामू किला अवस्थित है और आज के लातेहार ज़िला में है। अगर आप इसको याद रखना चाहेंगे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे पलामू किला। तो पलामू ये जो दो शब्द अगर ले लीजिए, 2 अक्षर ले लीजिएगा तो ये है पला, और इसको आप समझिए पलायन। तो पलायन आप करेंगे मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर भाग के जाएंगे तो उसके लिए आप अपने पैरों से चल करके जाएंगे, और पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, लात भी बोलते हैं। तो लात, तो लात से बन जाएगा आपका लातेहार। और पलामू किला आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, इससे 5 किलोमीटर की दूर पर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। तो अभी तक ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आया है कि पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पलामू किला औरंगा नदी के तट पर है और यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 5 किलोमीटर की दूरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूछा जा सकता है कि पलामू किला कहाँ पे आपका है, तो आपका पहला आंसर तो वही हो गया, लातेहार में है, और लातेहार में ही है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के करीब है। और आपका औरंगा नदी, अमानत नदी, उत्तरी कोयल नदी, आप ये भी जानते होंगे कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं औरंगा और अमानत। तो इसी औरंगा नदी के तट पर आपका पलामू किला अवस्थित है। इसका निर्माण से पूछा जा सकता है तो पलामू में चेरवंशी शासकों का शासन रहा है, आप लोग इतिहास में ज़रूर पढ़े होंगे इसको। तो चेरवंशी शासक के द्वारा ही लातेहार में पलामू किला का निर्माण किया गया था 1619 में। इसका निर्माण जो है प्रारंभ कराया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है, 1619 में लातेहार में पलामू किला का निर्माण स्टार्ट कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो चेरवंशी शासक। अगर आप लोग इतिहास ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चेरवंशी शासक जो है वो पलामू क्षेत्र के अंतर्गत शासन किया करते थे। और यहाँ पे आपका दो किले हैं, जिसमें से जो पुराना किला है उसका निर्माण चेरवंशी शासक प्रताप राय के द्वारा कराया गया था, जो कि शाहजहाँ के समकालीन थे। और जो नए किला है, तो नए किले का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। मतलब दोनों ही यहाँ पे जो दोनों किला है, एक पुराना किला और एक नया किला, तो पुराना किला भी आपका चेरो राजा के द्वारा ही किया गया था और नया किला जो है वो भी आपका चेरो राजा के द्वारा ही किया गया था। बस नाम में अंतर है कि पुराना किला जो है वो प्रताप राय के द्वारा किया गया था, पुराना प्रताप, प है दोनों में, पुराना प्रताप। और नया किला का निर्माण जो है वो मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। मेदिनी में देखिए आप, मेदिनी, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए मेदनई, तो इसमें आ जाएगा नई। अगर मेदनी को थोड़ा एक्सटेंड करिएगा इस नाम को तो मेदनई, तो नई किला का जो निर्माण है वो मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। और मेदिनी राय जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे। दोनों को आपको याद रखना होगा कि प्रताप राय किसके समकालीन थे और मेदिनी राय किनके समकालीन थे। तो प्रताप राय पहले वाले हैं तो शाहजहाँ, और मेदिनी राय बाद वाले हैं तो औरंगजेब। प्रताप राय और मेदिनी राय। प्रताप राय किसके समकालीन है, तो शाहजहाँ, और मेदिनी राय औरंगजेब।
ये सब आप लोग को याद रखने होंगे। पुराना किला तो पुराना प्रताप, और मेदनई तो नया वाला किला मेदिनी राय के द्वारा। नया किला जो कि आपका मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था और जो औरंगजेब के समकालीन थे, तो नए किले में 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाज़ा है, जिसको हम लोग नागपुरी दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि नागपुरी दरवाज़ा जो है कहाँ लगा हुआ है, तो ये पलामू किला में लगा हुआ है, और पलामू किला कभी नए वाले किला में लगा गया है। और नया किला का निर्माण जो है वो मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी होगी। नागपुरी दरवाजे का निर्माण दोयसा से लाए गए पत्थरों से किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि दोयसा से लाए गए पत्थरों से नए किले में जो दरवाज़ा लगा है, या फिर नागपुरी दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, वो दोयसा से लाए गए पत्थरों से निर्माण कराया गया है। और इस दरवाजे में जो पिलर है उस पर शिलालेख के रूप में अरबी, फारसी और संस्कृत ये भाषा जो है लिखी हुई है। पलामू किले में एक 3 गुंबद वाला मस्जिद भी है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो 1661 में इस मस्जिद का निर्माण जो है वो दाऊद खां के द्वारा कराया गया था। तो इस पलामू किला से ही आपका बहुत सारा फैक्ट निकल के आ जाता है। पहला फैक्ट तो यही है कि पलामू किला जो है कहाँ अवस्थित है, लातेहार में अवस्थित है। और पलामू किला जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो चेरो राजा के द्वारा बनाया गया था। चेरो राजा में 2 राजा है, एक आपका प्रताप राय हो गया पुराना किला, और नया किला मेदिनी राय। और मेदिनी राय जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे, और प्रताप राय जो है वो आपका शाहजहाँ के समकालीन थे। यहाँ पे एक दरवाज़ा है नए वाले किला में जिसका नाम है नागपुरी दरवाज़ा, और यहाँ पे इस दरवाज़ा में जो पत्थर उपयोग किया गया है वो पत्थर आपका दोयसा से ला करके यहाँ पे रखा गया था। और यहाँ पे जो शिलालेख है इस दरवाजे के पिलर पर, वो शिलालेख अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे एक मस्जिद है 3 गुंबद वाला मस्जिद। तो इतना नहीं याद करना है कि 3 गुंबद है कि 4 गुंबद है, आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ यहाँ पे मस्जिद है, और जिसका निर्माण दाऊद खां के द्वारा कराया गया था 1661 में। और पलामू किला का निर्माण जो है 1619 में प्रारंभ हुआ था। तो 2 डेट है यहाँ पे, 1619 और 1661। और बाकी आपका 4 नाम है। पहला नाम प्रताप राय, दूसरा नाम मेदिनी राय। प्रताप राय का समकालीन शाहजहाँ, मेदिनी राय का समकालीन औरंगजेब। प्रताप राय पुराना किला, मेदिनी राय नया किला। तो बस इतने फैक्ट है जो आपको एग्ज़ाम में याद रखने होंगे। 3 से 4 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका विश्रामपुर का किला। अब देखिए ये आपका पलामू में है। पलामू में जो शब्द है वो है पला को हम लोग कर दिए पलायन। पलायन मतलब होता है भागना। भागते भागते आप थक गए तो आपको क्या चाहिए, विश्राम। तो विश्रामपुर, विश्राम और पलायन ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो विश्रामपुर का किला कहाँ है, पलामू में है। और पलामू जो है वो चेरोवंशी राजाओं का शासन यहाँ रहा है, तो इसका भी निर्माण जो है वो चेरोवंशी शासक के द्वारा ही किया गया है। लेकिन किसके द्वारा, तो राजा तड़वन के द्वारा। अब इसको देखिए, इसको भी हम लोग याद करेंगे। तड़वन में जो शब्द है वो है आपका, ये देखिए 2 लेटर आप निकालिए, तड़ है, और यहाँ से इसको कंप्लीट कर दीजिए आप, तड़पाना। तो किसी को अगर तड़पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, भागेगा, पलायन करेगा। तो यहाँ पलायन हो गया। तो तड़वन नाम जो है वो कनेक्ट हो रहा है कहाँ से, पलामू से कनेक्ट हो रहा है। और जब कोई भागेगा मतलब पलायन करेगा तो वो थकेगा भी, तो थकेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विश्राम चाहिए उसको, तो विश्रामपुर। तो तड़वन, पलामू और विश्रामपुर ये तीनों आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो आपको ये इसमें याद रखना है कि विश्रामपुर का किला जो है वो पलामू में है, और इसका निर्माण राजा तड़वन के द्वारा किया गया था। और चेरोवंशी शासक याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ इतिहास में वैसे भी पढ़ चुके हैं कि पलामू क्षेत्र में जो है वो चेरोवंशी शासकों का शासन रहा है। और ये दोनों फैक्ट याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका रोहिलो का किला, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो है अलीनगर का किला, जो कि सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है। अलीनगर जो है वो आपका पलामू में है। और अगर डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए कि अलीनगर का किला और ऑप्शन में अगर अलीनगर हो तब तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर अलीनगर का किला पूछा जाए किस ज़िला में है तो आपको याद रखना होगा पलामू। अब देखिए ये रोहिल्लो,
ये नाम ही अपने आप में एक डरावना है, रोहिल्लो। तो अगर कोई डरावना चीज़ अगर आपके सामने आएगा तो उस समय भी आप क्या करेंगे, भागेंगे। भागेंगे तो क्या हो जाएगा, पलायन। तो पलायन से क्या बन जाएगा आपका, पलामू। तो रोहिल्लो का किला आप पलायन शब्द को रिलेट करके पलामू याद रखेंगे। और अलीनगर पूछा जाए तो अलीनगर क्षेत्र जो है वो आपका पलामू में है, इसको आप रट जाइए। अलीनगर पूछा जाए तो आपका आंसर पलामू होगा, इसको डायरेक्ट याद रख लेना है। और रोहिल्लो नाम में ही ऐसा लग रहा है कुछ भयंकर चीज़ है, ये आपके पास अगर आएगा तो आप ऐसे भी भागिएगा, तो भागिएगा तो क्या हो जाएगा, पलामू। और इसका निर्माण जो है रोहिल्लो सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा कराया गया था। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करेंगे याद रखने की। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। रोहिल्लो का किला जो है वो त्रिभुजाकार शेप में है और इसका निर्माण मुजफ्फर खां के द्वारा कराया गया था। ऊपर में हम लोग पढ़े एक मस्जिद के बारे में, जो कि पलामू के किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था 1661 ईस्वी में दाऊद खां के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपका चैनपुर का किला। तो ये देखिए, चैन हो चाहे विश्राम हो, और ये सब कनेक्ट होगा आपका पलायन से। आप क्यों पलायन करते हैं, क्योंकि आपको चैन चाहिए। जिस जगह से आप पलायन कर रहे हैं वहाँ पे आपको चैन नहीं है, शांति नहीं है, इसलिए आप वहाँ से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और भागते भागते आप थक जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो जिसको हम लोग क्या बोले, विश्रामपुर का किला। आप क्यों पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने रोहिल्लो जैसा कोई डेंजर चीज़ खड़ा है, तो इसलिए आप भाग रहे हैं। और भागते भागते आपको क्या चाहिए, भाग क्यों रहे, क्योंकि आपको शांति चाहिए, चैन चाहिए। तो चैनपुर का किला। और विश्राम, आप दौड़ते दौड़ते भागते भागते आप थक गए तो आपको विश्राम चाहिए, तो विश्रामपुर का किला। तो विश्रामपुर का किला हो गया, चैनपुर का किला होगा, रोहिल्लो का किला होगा, ये सभी जो है आपका पलामू में है। और सबसे ऊपर में हम लोग पढ़े थे पलामू किला। पलामू किला पलामू में नहीं है, वो आज के समय में लातेहार में है। 2001 के पहले वो पलामू में हुआ करता था, लेकिन अब जो है लातेहार में है। और चैनपुर का किला मेदिनीनगर, आप मेदिनीनगर पलामू आप समझते ही हैं, मेदिनीनगर डाल्टनगंज का ही पुराना नया नाम है। और इसका निर्माण जो है पूरनमल के वंशधरों के द्वारा कराया गया था। तो चैनपुर, पूरनमल, चैनपुर और पूरनमल, इसको आपको याद रखना होगा। अब इसको भी याद रखा जा सकता है इजीली। चैन मतलब आपके पास है सोने का चैन, और आपको मिला कब था, तो बहुत समय पहले, मान लेते हैं कि आपके शादी के समय मिला था आपको सोने का चेन, जो कि अब जो है वो काफ़ी पुराना हो गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट तो शादी नहीं ही किए होंगे, लेकिन आप बस याद रख लीजिए इसको। आपके पास एक सोने का चेन है जो आपको शादी में मिला था, और वो क्या है, पुराना हो चुका है। तो पूरनमल के वंशधरों के द्वारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है शाहपुर का किला। ये भी आपका है पलामू में। अब इस चीज़ को भी इजीली हम लोग रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए पलामू शब्द। पलामू में आपका है पला, और पला को हम लोग बना दिए पलायन। पलायन का अर्थ होता है भागना। आप क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि आपको उस जगह पे चैन नहीं है, तो चैनपुर का किला हो गया। भागते भागते आप थक जाते हैं तो आपको चाहिए विश्राम, तो विश्रामपुर का किला हो जाएगा यहाँ से। लेकिन आपको वहाँ पे चेन क्यों नहीं है, तो चेन अगर आपको उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, तो इसका मतलब काफ़ी दिन वहाँ पे रुके हुए थे, तभी आप महसूस किए कि आपको चेन नहीं है। तो आप रुके हुए थे तो क्या करके रुक रहे थे, आप किसी चीज़ को सह रहे थे, आप बर्दाश्त कर रहे थे, तो सह रहे थे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका शाहपुर का किला। और आप क्यों यहाँ से पलायन किए, ये सब जगह से क्यों पलायन किए, तो क्योंकि आपको रोहिल्लो जैसा कोई भयंकर चीज़ आ गया था, तो हो गया रोहिल्लो का किला। तो बेसिकली आप इस तरह से ये 4 किलो को आप याद कर सकते हैं कि पलामू शब्द से आप बना दीजिए पलायन। हम लोग इस वीडियो के पहले भी जितने भी वीडियोज़ में देखे हैं, पलामू को हम लोग हमेशा पलायन करके बनाए हैं, पलायन, और पलायन का मतलब होता है भागना। हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि हमारे सामने कोई रोहिल्लो जैसा विशाल चीज़ है या फिर ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं डर से। तो काफ़ी दिन तक हम लोग वहाँ रुके हुए थे, भागे ऐसे नहीं डायरेक्ट, हम लोग सह रहे थे चीज़ों को, जो भी घटना घट रही थी हम लोग सह रहे थे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका शाहपुर का किला। फिर हम लोग यहाँ से भागना चालू किए, किस लिए, ताकि हमको चैन मिले। यहाँ पे चैन नहीं मिल रहा था, शांति चाहिए,
तो शांति के लिए हम लोग भाग रहे थे। फिर भागते भागते हम लोग थक गए तो क्या चाहिए, विश्राम। तो क्या हो गया, विश्रामपुर का किला। तो ये चारों किला जो है आपका भागने से रिलेटेड है, पलायन, और पलायन जो है वो आपका पलामू में दिखेगा, पला शब्द। तो यहाँ से आप लोग कहाँ पे है वो आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। और फिर इसका निर्माण जो है आपका गोपाल राय के द्वारा कराया गया था 1772 में। मेदिनी राय, प्रताप राय, और यहाँ पे भी क्या है, गोपाल राय। ये जो राय नाम का जो टाइटल है ये आपका हमेशा चेरो वंश के साथ ये जुड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। तो ऑप्शन में आप देखिएगा तो एक ये राय अगर आपको दिखे तो आप इजीली कनेक्ट कर लीजिएगा गोपाल राय को, क्योंकि मेदिनी राय में आप कन्फ्यूज़ होंगे नहीं, आप प्रताप राय में भी कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो एक अगर राय करके अगर आएगा तो गोपाल राय, तो ये आप आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। अब बस यही याद रखिएगा कि पलामू में चेरो वंशी शासकों का शासन हुआ करता था और उनका जो टाइटल हुआ करता था वो राय जोड़ते थे अपने नाम के पीछे। फिर नया है आपका नेक्स्ट आपका नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला आपका लातेहार में है। पलामू का किला भी आपका लातेहार में है, पलामू किला और नारायणपुर किला। तो नारायणपुर का किला लातेहार में नावागढ़ में है आपको। और यह किला आपका चेरोवंशी शासक, पलामू लातेहार का जो क्षेत्र है वो चेरोवंशी शासकों का क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पे भी चेरोवंशी शासक भागवत राय, इनके जो लेखापाल थे जाज दास, इनके द्वारा कराया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं और चाहे तो भूल सकते हैं। पद्मा का किला, इसको याद रखने के लिए आपको किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप सभी इसको पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे झारखंड राज्य का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है पद्मा हजारीबाग में, और पद्मा हजारीबाग को ही यहाँ पे पद्मा का किला है और इसी किला में ही पुलिस प्रशिक्षण अभी चलाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH-33 के किनारे अवस्थित है। तो ये नहीं पूछेगा आपका कि NH-33 के बगल में है कि NH-22 के बगल में है। आप बस यही याद रखिएगा, पद्मा का किला आज के समय में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है और पद्मा आपका हजारीबाग में है। दो चीज़ को एक साथ याद रखिएगा, पद्मा और बादम, ये दोनों ही किला आपका हजारीबाग में है, पद्मा बादम। और बादम का किला जो है बनाया गया था राजा हेमंत सिंह के द्वारा। इसको इजीली याद रखा जा सकता है। बादम, इसको बना दीजिए बादाम। बादाम खाने से क्या होता है, तो बुद्धि बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। और जब बुद्धि आपका बढ़ेगा तो आपका मन जो है वो भी आपका शांत होगा। तो हेमंत में है आपका मंथ, और बुद्धि बढ़ने के बाद आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। आगे हम लोग इसको एक तेज सिंह से भी रिलेट करेंगे। बादाम खाने से तेज होता है, तो उसको वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बादाम खाने से हम लोग तेज होते हैं, हमारा बुद्धि बढ़ता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमारी हिम्मत भी बढ़ता है बुद्धि के साथ साथ। तो हेमंत सिंह, बादाम से हम लोग दो नाम रिलेट करेंगे, हेमंत सिंह और तेज सिंह। बादाम खाने से हम लोग तेज होते तो तेज सिंह, और बादाम खाने से हमारा तेज होने के साथ साथ हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। तो हेमंत सिंह, यहाँ पे याद रखेंगे हेमंत सिंह, बादाम का किला हेमंत सिंह। अब नेक्स्ट है आपका इसी बादाम के किला में कि 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पे एक शिव मंदिर हुआ करता था बस। बादम, पद्मा, इचाक। तो इचाक का किला ये भी आपका हजारीबाग में है। इचाक को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करिएगा तो चालाक, ये भी शब्द काफ़ी मिलता जुलता शब्द होगा, इचाक, चालाक। तो चालाक आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत तेज आदमी है ये, तो चालाक मतलब तेज। और ये इचाक का किला, तो इचाक को हम लोग बना दिए चालाक, और चालाक से हो जाएगा तेज। तो इचाक का किला, बादाम का किला, पद्मा का किला, ये सभी हजारीबाग में है। और इस तरह से हम लोग तेज सिंह को भी याद कर लिए और हेमंत सिंह को भी याद कर लिए। 1772 में अंग्रेज़ों द्वारा रामगढ़ पर हमला करने के बाद राजधानी हस्तांतरित करते समय इसको बनाया गया था। ये सब नहीं आएगा,
इस किले में 3 मंजिला महल है, ये सभी नहीं आएगा आपका। आप सिर्फ ये ईचाक का किला कहाँ है, हजारीबाग में है, और कौन बनाया था, तेज सिंह। नेक्स्ट है आपका रामगढ़ का किला, नाम में रामगढ़ है, तो ये रामगढ़ जिले में है आज का, और इसका निर्माण राजा सबल राय के द्वारा कराया गया था। अब यहाँ है राम जी, तो रामगढ़ में है राम जी काफ़ी बलवान थे, बुद्धि से, विवेक से, हर चीज़ से, तो सबल राय। नेक्स्ट है आपका गढ़बांध किला, तो रामगढ़ में है ये, रामगढ़ के अंत में है गढ़, तो गढ़बांध, इसके शुरू में है गढ़, तो गढ़बांध रामगढ़। इसका निर्माण राजा हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था, और ये समय है आपका 1670, जो कि आपको याद नहीं करना है। और उस समय राजधानी हेमंत सिंह जो है वो अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर रहे थे, और उसी समय गढ़बांध का किला बनाया गया था। तो ये तो इजीली याद रह जाएगा कि गढ़बांध किला जो है कहाँ है, रामगढ़ में है, और इसका निर्माण किसने किया था, ये अगर आप याद रख सके हेमंत सिंह, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर ऐसे भी इसको देख सकते हैं हम कि राम जी जो है काफ़ी हिम्मती थे, तो 14 साल का वनवास काटने के लिए हिम्मत ही तो चाहिए, तो राम जी जो है काफ़ी हिम्मती थे, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए हेमंत सिंह। और राजा राम मोहन राय रामगढ़ यात्रा के दौरान इस किला में आए थे 1805 में, तो ये आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है आपका कुंडा का किला, कुंडा, ये आपका कुंडा नहीं है, आपका कुंदा है, चतरा का एक ब्लॉक है कुंदा, कुंदा का किला। कुंदा से आप बना दीजिए गुंडा, और गुंडा क्या होता है, खतरनाक होता है, खतरा है हमारे लिए, गुंडा जो है हमारे लिए क्या है, खतरा। खतरा से बन गया आपका चतरा। अभी तक जितना भी वीडियो हम लोग बनाए हैं उसमें चतरा को हम लोग खतरा से रिलेट किए हैं, पलामू को पलायन से रिलेट किए हैं। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ अगर देखे होंगे तो ईजी हो जाएगा आपको ये सब याद रखना। तो कुंदा को आप पढ़ लीजिए कुंडा, जैसा कि किताब में लिखा है, हालांकि ये गलत है, लेकिन कुंदा को आप कुंडा पढ़ लीजिए, और कुंडा से आप बना दीजिए गुंडा, और गुंडा क्या होता है, खतरा होता है हमारे लिए, खतरा से हो जाएगा आपका चतरा, ईजिली आपको याद रख जाएगा। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी राजा के द्वारा कराया गया था। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है आपका कतरासगढ़ का किला। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कतरा तो चतरा मत कर दीजिएगा इसको, यहाँ पे है कतरासगढ़, जो कि आपका धनबाद में है, और इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों के द्वारा किया गया था, और यह किला धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड में कटनी नदी के तट पर स्थित है। ये सब इतना नहीं आएगा आपका, आप सिर्फ ये नाम कतरासगढ़ कहाँ है, कतरासगढ़ का किला जो है वो आपका धनबाद में है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ये आप डायरेक्ट याद रखें, कतरासगढ़ धनबाद। हालांकि ये तो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आप ज़रूर इसे याद रखिए। पंचकोट से हो जाएगा पंचेत, और पंचेत से हो जाएगा धनबाद। तो पंचकोट का किला पंचेत में है, और पंचेत जो है आपका धनबाद में है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे गोवंशी शासक का शासन रहा है पंचेत क्षेत्र में, और गोमुखी ने इसका निर्माण करवाया था। चूँकि यह 5 दीवारों से घिरा हुआ है, मतलब दीवारों को कोट बोला, तो 5 दीवारों से घिरा होने के कारण इसका नाम जो है पंचकोट का किला पड़ गया है। और पंचकोट का किला पंचेत, और पंचेत आप लोग पावर प्लांट वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं, जो कि आपका धनबाद में है, और ये दामोदर नदी के तट पर। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है यही है कि इसका निर्माण जो है गोवंशी शासक गोमुखी के द्वारा कराया गया था। ये आप जरूर याद रखेंगे, गोवंशी शासक गोमुखी का शासन कहाँ था, तो पंचेत क्षेत्र में था, और पंचेत जो है आपका धनबाद में है। नेक्स्ट है आपका झरियागढ़ का किला या फिर झरियागढ़ महल। तो झरिया सभी जानते हैं धनबाद में है, धनबाद कोयले के लिए फेमस है, और झरिया भी आप लोग जानते हैं कोयले के लिए ही है। तो ये तो धनबाद अलग से आपको याद रखने के का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो झरियागढ़, कतरासगढ़ और पंचकोट, ये तीनों ही
किला जो है आपका धनबाद ज़िले में है। नेक्स्ट है आपका रातू का किला, रातू रांची। तो इसको अलग से याद नहीं रखना है, रातू रांची अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और रांची में आपका तो नागवंशी राजाओं का शासन रहा है। और इस किले का निर्माण जो है उदयनाथ शाहदेव के द्वारा किया गया था। तो आप बस ये उदयनाथ अगर आपको याद रहा तो आप आंसर आराम से टच कर दीजिएगा, ये भी आपको इजीली याद रहेगा। रातू, रात, रात में सूरज डूबता है और चंद्रमा का क्या होता है, उदय होता है। तो रात में किसी चीज़ का उदय होता है और कोई चीज़ जो है डूबता है, तो यहाँ से आप उदय कनेक्ट कर सकते हैं। इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी कंपनी के ठेकेदार के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। याद नहीं करना है इसको। नेक्स्ट है आपका तिलमी का किला। तो तिलमी का किला जो है आपका खूंटी जिले में आता है और यह किला आपका अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर है जिसने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इसका निर्माण किया था। तो तिलमी में, अब तिलमी को कर दीजिए किलमी। लोग क्यों मरना चाहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो यही है। तिलमी को आप कर दीजिए किलमी, किलमी से हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति। ये नाम आपका याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये जिला याद रखें, खूंटी। किल है, ईसा मसीह जी को किस तरह से मारा गया था, तो वही बहुत सारे कील जो है उनके बॉडी में चुभा करके, आप लोग वो फोटो देखे होंगे क्रॉस वाला, जिसमें ईसा मसीह को इस तरह से सूली बोल रहे हैं, इस तरह से लटका दिया था कील डाल डाल के। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, खूंटी, या फिर हम लोग खूंटी बोलते हैं। खूंटी का मतलब होता है कहीं लटकाने का जो जगह होता है दीवार में, उसको। नेक्स्ट आपका पालकोट। पालकोट में है, पालकोट का राजमहल या फिर पालकोट का किला जो है आपका गुमला में है। तो कोट, इसको यहाँ से कनेक्ट करिए। कोट जो है वो आपका कीमती सामान होता है, तो वो क्या हुआ था, आपका गुम गया था। गुमला को हम लोग शुरू से कनेक्ट करते हैं गुम होने से, तो गुमला। और निर्माण जो है इसका यदुनाथ शाह ने करवाया था, जो कि नागवंशी शासक था। रांची, गुमला, खूंटी, ये सब में आपका नागवंशी शासकों का शासन रहा है। तो नागवंशी शासक ही होगा यहाँ पे। यदुनाथ शाह के द्वारा किया गया था पालकोट का किला, पालकोट का राजमहल का निर्माण, जो कि आपका कहाँ है, गुमला में है। नेक्स्ट है आपका नवरत्नगढ़ का महल, या फिर इसका दूसरा नाम है दोयसा का किला। हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि पलामू किला जो है आपका लातेहार में है, और पलामू किला में के निर्माण में, जो कि आपका निर्माण 1619 से स्टार्ट कराया गया था, और उसके निर्माण में जो नए वाले जो किला है, नया वाला किला मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था। और मेदिनी राय जो है वो आपका औरंगजेब के समकालीन थे। और वहाँ पे एक दरवाज़ा है जिसमें बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है, जिसको हम लोग नागपुरी दरवाज़ा बोलते हैं। तो वहाँ पे जिन भी पत्थरों का उपयोग किया गया था वो आपका दोयसा नामक जगह से लाया गया था। और दोयसा नामक जगह कहाँ है, तो आपका गुमला में है। तो दोयसा का किला गुमला हो गया। नवरत्नगढ़, रत्न जो नया रत्न जो है वो आपका गुम हो सकता है, तो गुमला। तो ये आप याद रख सकते हैं। दोयसा का किला का निर्माण दुर्जन साल के द्वारा किया गया था, और ये भी क्या थे, नागवंशी राजा थे। तो दुर्जन साल, दोयसा का किला और नवरत्नगढ़ महल एक ही चीज़ है, आपको याद रखना है। यह एक 5 मंजिला भवन है, 5 मंजिला नहीं याद रखना है, जो कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों से घिरा है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। तथा इस महल के प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे, ये भी बेकार है। इस भवन का विशेष आकर्षण इसका खजाना घर है। खजाना घर है तो खजाना ही है, देखिए नवरत्न तो नया रत्न। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिल शेष है, ये भी नहीं याद रखना है। चूना, सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से किया गया था। आप ये चीज़ चाहे तो याद रख सकते हैं कि इसका निर्माण जो है लाहौरी ईंटों से किया गया था। इस किले के अंदर शिव मंदिर व कपिल नाथ मंदिर जैसे मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था। ये नहीं, आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ये है झारखंड का हम्पी। तो झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है, तो दोयसागढ़ का किला या फिर नवरत्नगढ़ का किला, जिसका निर्माण दुर्जन साल के द्वारा कराया गया था।
उसको कहा जाता है झारखंड का हम्पी। इस किले में खुदाई के दौरान हाल ही में राजा का खुफिया महल मिला है, जिसके बाद 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि दोयसागढ़ का किला जो कि दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया है, और दोयसागढ़ का किला जिसका नाम है नवरत्नगढ़ का किला, इसको झारखंड का हम्पी कहा जाता है। और 2019 में, ये डेट आपको याद रखना है कि 2019 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। फिर है आपका नागफेनी। नाग सांप याद किए थे, नाग सांप का फन होता है और वो जब काटता है तो काटने के बाद रुकता नहीं, वो गुम हो जाता है, भाग जाता है। तो गुमला, गुम होना, गुमला, जो कि सिसई में है। तो ये हमको नहीं लगता है कि ये आपका इतना अंदर से पूछेगा सिसई में है कि कहाँ है। आप सिर्फ जिला याद रखें, वही बहुत है आपके लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि दीवारों पर एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। ये आप ज़रूर याद रखिए कि एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। कहाँ पे? तो ये है आपका नागफेनी का राजमहल जो है आपका गुमला में। तो गुमला से है गुम होना, गुमला शब्द में है गुम, तो गुम होना। नाग सांप काटने के बाद गुम हो जाएगा। नवरत्न, अगर आपके पास कोई नया रत्न है तो वो भी गुम हो जाएगा, मतलब चोरी हो जाएगा। पालकोट, कोट है, कोई नया कोट है आपके पास तो वो भी गुम हो जाएगा, तो गुम हो जाएगा, तो गुमला। फिर है नेक्स्ट आपका जेतगढ़ का किला। जेतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, चक्रधरपुर की राजवाड़ी और केसानगढ़ का किला। ये 4 जो किला है इसको आप एक साथ याद रखिएगा, और ये चारों जो है आपका वेस्ट सिंहभूम में है, मतलब पश्चिम सिंहभूम में है। तो जेतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, चक्रधरपुर की राजवाड़ी और केसानगढ़, ये 4 आपका वेस्ट सिंहभूम में है। तो जितना भी किला हम लोग पढ़े उसमें आपका पलामू जिला में है, आपका लातेहार जिला में है, फिर आपका रांची में है, खूंटी में है, धनबाद, गुमला, वेस्ट सिंहभूम। तो ये सब तो हम लोग इजीली कनेक्ट कर लिए, और जो बच गया वो उसको आप डाल दीजिए वेस्ट सिंहभूम। तो बच गया ये 4 आपका, जेतगढ़, जगन्नाथ, चक्रधरपुर और केसानगढ़। बाकी को तो हम लोग रिलेट कर ही लिए हैं, और ये चारों रिलेट नहीं हो रहा है, और ये चारों जो है आपका वेस्ट सिंहभूम में है। तो इन चारों को याद करने के लिए आप इसी लाइन को याद रख लीजिए कि बाकी सबका कनेक्शन हम लोग बना चुके हैं। कनेक्शन से हम लोग पकड़ लेंगे उसको ऑप्शन देख के, और जिन चारों को हम लोग कनेक्शन से नहीं पकड़ पा रहे हैं वो सब आपका आंसर जो होगा वेस्ट सिंहभूम में होगा। और सबसे लास्ट वाला जो किला है तेलियागढ़ किला। तो तेलियागढ़ किला जो है आपका राजमहल पहाड़ी साहिबगंज में है। इसको ईजिली आप याद रख सकते हैं। तेलियागढ़ में आपका है तेल। तो तेल सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका? तो आप लोग सभी जानते हैं सऊदी अरब में है। तो और वो लोग काफ़ी अमीर है, राजा महाराजा है, तो राजमहल। और राजा है आज के समय में, अगर राजा कौन है तो साहब लोग हैं, मंत्री है, विधायक लोग हैं, ये लोग हैं। बस ऐसे आप याद रख लीजिए पकड़ के कि तेल से हो जाएगा आपका, तेल जो है वो आपको सऊदी अरब तरफ मिलता है, वो लोग बहुत अमीर है, राजा महाराजा है, तो राजमहल और साहब एक जैसा ही लगता है ये चीज़। तो ये आपका लास्ट वाला जो था तेलियागढ़ का किला, ये भी कनेक्ट हो गया। और बाकी अभी तक जितना भी पढ़े सब तो कनेक्ट हो ही गया। बस जो कनेक्ट नहीं हुआ ये 4, जगन्नाथ का किला मतलब पुरहाट का किला, चक्रधरपुर की राजवाड़ी, केसानगढ़ का किला, और आपका इधर है जेतगढ़ का किला। तो ये सभी का आंसर जो होगा आपका वेस्ट सिंहभूम होगा। कुछ आप एग्ज़ाम में अगर आप ट्रिक बना के जा रहे हैं, देखिए एक होता है ना ट्रिक, जिसको हम लोग कविता कर करके लंबा लंबा सा लाइन बना हुआ रहता है, जिसमें इस शब्द का मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है। आप अगर एग्ज़ाम में थोड़ा भी प्रेशर आ गया, और एग्ज़ाम तो प्रेशर का ही खेल है और आप सभी जानते हैं ये चीज़, या फिर आप सभी कभी न कभी एग्ज़ाम में ज़रूर ही बैठे होंगे। तो जब कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर फील किए होंगे कि अगर सबसे पहले कुछ चीज़ अगर प्रेशर के कारण भूलते हैं हम लोग, तो वो फार्मूला है वो भूल जाते हैं, जो ट्रिक है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा लाइन वाइज
ट्रिक बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, एग्ज़ाम में वो चीज़ काम ही नहीं आता। ऐसे तो शुरू में मज़ा आएगा, लेकिन आप कितना कविता याद करिएगा, हर चीज़ के लिए आप नहीं कर सकते। तो उस प्रकार के ट्रिक से मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ये जो कनेक्शन वाला ट्रिक है, इसको तो ट्रिक बोल सकते हैं, चाहे जो भी बोलना है आप बोलिए, लेकिन ये जो कनेक्शन बनाते हैं वर्ड टू वर्ड, ये वाला एग्ज़ाम में बिल्कुल काम करता है। और हम प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए थे इसी कनेक्शन के जरिए, नया कनेक्शन बना करके एग्ज़ाम में हम परफॉर्म भी किए थे। और मेरा प्रीलिम्स में 272 मार्क्स आया था, जेपीएससी का प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग बिल्कुल भी वो कविता वाला ट्रिक मत याद करिए, आप लोग कोशिश करिए अपना मन के कारीगरी से नया कनेक्शंस बनाने का। ये कनेक्शंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। आप अगर डायरेक्ट याद करेंगे तब आपको लगेगा कि पता नहीं याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये चीज़ ना हिट कर जाती है, वहाँ पे आप इसे फील करेंगे। आप 3 बार 4 बार वीडियोज़ देखिए, 1-2 बार बुक पढ़िए, आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो जेतगढ़ का किला जो कि पश्चिम सिंहभूम में है, और इसका निर्माण जो है पोरहाट नरेश। जेतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, चक्रधरपुर का किला और केसनगढ़ का किला जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम में है, और यहाँ पे पोरहाट राजाओं का शासन रहा है। तो वही है आपका पोरहाट नरेश। काला अर्जुन सिंह, इनके द्वारा ये कराया गया था। और जेतगढ़ का किला जो है आपका बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है, बैतरनी। तो इधर हो गया जेत, इधर हो गया बेत, जेत बेत एक जैसा है। और यहाँ पे याद रख लीजिए काला, जेत बेत काला, जेत बेत काला। फिर नेक्स्ट आपका जगन्नाथ का किला जिसको हम लोग पोरहाट का किला भी बोलते हैं, पश्चिम सिंहभूम में तो है ही। इसका भी निर्माण पोरहाट नरेश के द्वारा करवाया गया था। तो नाम में ही है जगन्नाथ, जगन्नाथ, इसमें अलग से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका चक्रधरपुर की राजवाड़ी। तो चक्रधरपुर का जो किला है या राजवाड़ी है, इसका निर्माण अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा कराया गया था। अर्जुन सिंह भी आपका पोरहाट नरेश ही थे, मतलब पोरहाट वंश के ही शासक रहे हैं। तो चक्र कौन उठाता है? आप चक्र देखे होंगे महाभारत के युद्ध में, कृष्ण जी उठाए थे। और कृष्ण जी क्या थे? नर थे, नारी तो नहीं थे, नर थे वो, तो नरपति सिंह। और इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था, इसको आपको नहीं याद रखना है। राजा की पुत्री शशांक मंजरी द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था। आप इसे याद रखिए, शशांक मंजरी के द्वारा इस किले की बिक्री कर दी गई थी। चक्रधर, नरपति सिंह, शशांक मंजरी, ये 3 नाम आप याद रखना होगा आपको। तो चक्रधर, तो चक्र कौन उठाता है? नर। और यहाँ पे शशांक, ये याद रखिए। केसानगढ़ का किला, यहाँ ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है, बस यही काफ़ी है आपका। तेलियागढ़ का किला, आपको बताया तेल मतलब ऑयल, ऑयल किसके पास है? राजा महाराजाओं के पास, साहब के पास, साहबगंज। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? गेटवे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? तेलियागढ़ का किला को। इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था, जिसने शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो ये नहीं पूछेगा आपका कि इस्लाम धर्म अपनाया था कि नहीं अपनाया था। इस किले का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ और फ्रांसीसी बुकानन व कनिंघम ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है। इसके साथ ही आईने अकबरी तथा जहांगीरनामा में भी इस किले का उल्लेख मिलता है। तो ये सब आपका, और किसी भी किले का उल्लेख इन लोगों ने नहीं किया है। तो अगर ऐसा कुछ आता है कि ह्वेनसांग के द्वारा किस किले का उल्लेख किया गया था, तो आप तेलियागढ़ का किला कर दीजिएगा। जहांगीरनामा में किसका उल्लेख मिलता है? तेलियागढ़ का किला कर दीजिएगा। मतलब कुछ भी इस तरह से आता है तो उसका आंसर तेलियागढ़ का किला है। आपको अलग अलग से याद नहीं रखना है नाम। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थरों से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, जिसका संबंध तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही है। आप समझ गए इसमें क्या होगा? आपको बस ये पूछा जा सकता है कि इंडिका में किसका उल्लेख मिला है, या फिर आईने अकबरी में, या फिर जहांगीरनामा में, या फिर ह्वेनसांग ने किस किले का जिक्र किया है। सबका आंसर जो है आपका तेलियागढ़ का किला होगा, जो कि गेटवे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल का प्रवेश द्वार। बस इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पे आने लायक नहीं है। तो ये टॉपिक आपका हो जाता है कवर। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च।
यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में इसलिए आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी जेपीएससी के लिए जेपीएससी का जो वैकेंसी है 349 सीटों का, ये आने को है। और मेरा मेन मकसद इस चैनल को बनाने का रहा जो है वो है जेपीएससी को पढ़ाना। मतलब जेपीएससी का शुरू से लेकर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि मुझे इसी एग्ज़ाम का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों ही फेज़ जो होगा आपका जेपीएससी का, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और वीडियोज़ भी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आपको भले ये चीज़ लगता होगा कि पीडीएफ तो आपका बुक से उठाया गया है, ये तो उड़ान का सार संग्रह बुक है, लेकिन उस समय आपका प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा और उसको हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अभी जेएसएससी सीजीएल में भले आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो ग्रुप, लेकिन जेपीएससी के दौरान आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।